ये रियल घटना है। और अचानक से ट्रेन में कोई घुसता है और आपके तुरंत ऊपर हमला कर दे। आप यू आर नॉट सेफ इन पिकनिक, नॉट सेफ इन प्लेन, नॉट सेफ इन स्टेडियम एंड नॉट सेफ इन ब्रिज। और अब आ गया है नॉट सेफ इन ट्रेन, कि अब आप ट्रेन में भी सेफ नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट ए ट्रेन स्टोरी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अनचेक प्रिविलेज। आप खुद सोच के देखो कि आप भारत की सबसे सुरक्षित, सबसे आधुनिक ट्रेन में, वंदे भारत एक्सप्रेस में आप सफ़र कर रहे हैं। आप फैमिली ट्रिप के साथ कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जाने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं आप ट्रेन में। और अचानक से ट्रेन में कोई घुसता है और आपके तुरंत ऊपर हमला कर दे, आपको मारने पीटने लगे और लोग वहाँ पे साइलेंटली देख रहे हैं और आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। एंड आप सोच के इमेजिन करो एक कि कैसा लग रहा होगा। अब ये बात मैं कोई फिल्म की सीरीज़ या फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, और ये रियल घटना है। ये घटना है 19 जून को, जब वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से भोपाल जा रही थी और उस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में बैठे थे भाजपा के विधायक राजीव सिंह परीक्षा। हालांकि वो लोग फैमिली के साथ अलग अलग सीट पे बैठे थे। बात बस इतनी थी कि बस एक नॉर्मल से यात्री राज प्रकाश से सीट बदलने की मांग की गई और उन्होंने सीट बदलने से मना कर दिया। अब सीट बदलने से मना कर दिया, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं और बात यहाँ से बढ़ गई। और जैसे ही ट्रेन चल के झांसी स्टेशन पर पहुँची, वैसे ही कम से कम 8 से 10 लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं, जो बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे थे, राजीव सिंह परीक्षा के। और अचानक से उस यात्री राज प्रकाश के ऊपर हमला करते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। और वहाँ आसपास के लोग साइलेंटली इस सीन को देख रहे होते हैं। मारपीट के दौरान उनके नाक पे चोट लगती है, शरीर पे चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है। और देखो उनकी चालाकी कि घटना के बाद उन्होंने सफाई दी कि मैं तो आराम से इनसे सीट बदलने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने सीट नहीं बदला और उल्टे ही अनबिहेवियर कर रहे थे हमसे। मतलब कि उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं जाना चाहिए, उन्होंने उल्टा ही ये केस को कर दिया कि मैंने तो आराम से सीट बदलने के लिए कहा था, मैंने ऐसे कोई उल्टा कदम ही नहीं उठाया। और उन्होंने खुद एक अनबिहेवियर बातें करी जिससे मुझे ये कदम उठाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये मारपीट मेरे कहने से नहीं हुई है, ये मेरे समर्थक के लोग जोश में आके ऐसा कदम उठा लिए, मैं तो इन्हें मना कर रहा था ऐसा करने से। तो आप सोच सकते हो कि क्या ये सही है या फिर गलत। और भाजपा के एमएलए राजीव सिंह परीक्षा ने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज देख के मैं बच सकता हूँ, या फिर सीसीटीवी फुटेज में देख लो, इसमें एक भी मेरी गलती नहीं है। ये भी दावा कर दिया उस एमएलए ने। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस को भेजा है और 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण करना है इसको। लेकिन अभी तक उस नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। देखते हैं इसे कितना गंभीरता से लिया गया है। और इस एमएलए ने खुद झांसी जीआरपी में एक कंप्लेंट डाल दी कि यात्री ने तो हमसे अनबिहेवियर बातें करा और उल्टा ही हमारे मार पीटने लगे और दुर्भाग्यवश ऐसी बातें की। मतलब उल्टा ही ब्लेम उस यात्री के ऊपर डाल दिया गया कि उन्होंने खुद ही ऐसे कदम उठाए और अनबिहेवियर बातें की हमसे। लेकिन उस यात्री ने एक भी ऐसा कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया और ना ही कोई ऐसा एफआईआर। अब रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। पर जब यह टक्कर देश के हाई सिक्योरिटी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में होती है और कोई कुछ सवाल नहीं उठाता है, एंड टाइम में कोई जीआरपी, कोई रेलवे पुलिस, कोई टीटी, कोई भी इस मामले में सवाल नहीं उठाता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि हम सेफ़ हैं या फिर सेफ़ में ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर इन वीआईपी कल्चर से हम आम यात्री कुछ भी नहीं है।
या फिर हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है? क्या एक सीट ना देना इतना बड़ा जुर्म है कि भीड़ को इकट्ठा करके एक यात्री को मारा जाए? क्या वीआईपी होना अब इतना ताकतवर बन गया है कि आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई मायने नहीं रखती? अब बात यह है कि क्या आप विधायक के उल्टी पुल्टी बातों से सहमत हैं और या फिर ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है?